डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं क्या बोलते हैं, ये जो साइन कॉस टैन ये जो चीजें होती है इनका डिफरेंशिएशन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक ना, जो मैथ्स वाले हैं उनको तो सर लोग पढ़ाएंगे ठीक ना कि कैसे आता है। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, टैन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो एक मेथड होता है एब इनिशियो मेथड, ठीक ना, तो वो सर आपको पढ़ाएंगे। यहां पे फिजिक्स में हम लोग सीधा सीधा याद करेंगे ठीक ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका प्रूव होता है। जैसे मैंने बोला ना, बात नहीं करें, मैंने बोला ना कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। अब कैसे होगा ये फिजिक्स में नहीं जानना है तो इस चक्कर में मत पढ़ना किया है सर बताइए ना कैसे होगा, ये मैथ्स वाले लोग पढ़ेंगे और बायो वालों को कभी जरूरत पड़ने वाली नहीं है ठीक ना, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और वो टोटल 6 है ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, याद बस आपको 3 ही रखना है ठीक ना, सबका काम नहीं पड़ता है। चलिए अब इधर देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स। कितना होता है, कॉस एक्स, ठीक। यानी साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस। डी बाई डी एक्स ऑफ, कैसे ये एब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल से सीखोगे तुम लोग ठीक ना, कॉस एक्स ये होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, ठीक। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। उसके बाद आता है तुम लोगों का, ये 3 ही में से याद करने हैं, फिजिक्स में इन्हीं 3 का काम लगेगा ठीक ना। जैसे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे आएगा सेक एक्स टेन एक्स, कितना आएगा, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक। तो उतना याद नहीं करना, हम लोग को इन्हीं 3 का यूज, फिजिक्स में बस इन्हीं 3 का यूज पड़ेगा, तो इसीलिए बस यही 3 बता रहा हूं मैं ठीक ना। ये 3 आपको अच्छे से याद रखने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। बोलो ये याद रहेगा क्या, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये 3 आपको एकदम जुबान पे रहने चाहिए ठीक ना। और सुनिए ध्यान से, अगर कहीं ऐसा लिख देना डी बाई डी टी ऑफ साइन एक्स, तब भैया कॉस एक्स तो मत लिख दीजिएगा, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ पे कल मैंने बताया था ना, ये वाली चीज और ये वेरिएबल और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों मैच करने चाहिए। जितना न्यूमेरिकल आपने लगाया है, जैसे मान ले कहीं लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई बराबर, तो हम लोग हर बारी डी वाई बाई डी एक्स निकाले हैं। क्या निकाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2, यही होगा ना। अरे बोलो, लेकिन मैंने कहीं ऐसा पूछा क्या कि डी वाई बाई डी टी निकालिए, इसका नहीं पूछा ना, तो ये ऐसे नहीं होगा, आंसर कुछ और आएगा ठीक ना। अगर कुछ ऐसा पूछ दे कि यार यहाँ पे तो सर x है, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो उसी के लिए अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चेन रूल पढ़ेंगे ठीक ना, 8वां नियम है वो हम लोग का। क्या ये बातें याद रहेंगी, फिर से सुन। जैसे मान ले ऐसा कहीं लिखा हो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। बातें क्लियर हो रही हैं ठीक ना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी थीटा और मैच कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर मान ले मैंने बोल दिया डी बाई डी थीटा ऑफ साइन एक्स, तो ये नहीं होगा, इसके लिए चेन रूल लगाएंगे, अभी थोड़ी देर में समझते हैं ये, इसलिए पहले बता दे रहा हूं, ये बातों को ध्यान रखिएगा। ये दोनों मैच करेंगे तब सीधा सीधा आंसर लिखूंगा ठीक ना। कहीं ऐसा लिख दे डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, क्या लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, मैच कर रहा है क्या, कॉस टी। कितना हो जाएगा, कॉस टी। डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन टी। क्या बातें याद रहेंगी, तो पहले चेक कर लीजिएगा, बच्चे अभी आदत में पड़ जाएगा, तुरंत तुम लोग को दिख जाएगा ठीक ना कि यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, तब तो वाह है, मजा है, आसान है ठीक ना। अगर नहीं दिखा तो चेन रूल, किसकी तरफ भागेंगे, चेन रूल की तरफ। तो ये बातें आपको याद रखनी। अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जब हो गया, तब इसके बाद 2 थे एडिशनल आता है इसी में, एक होता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन और एक होता है लॉग बेस ई का डिफरेंशिएशन। किसका, या lnx बोलते हैं, क्या बोलते हैं, lnx ठीक। एक्सपोनेंशियल पता है कुछ, नेपियर्स कांस्टेंट, पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। एक जैसे पाई है ना, पाई, तो वैसे ही एक और टर्म यूज करते हैं हम लोग जिसको एक्सपोनेंशियल नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट। जैसे ये पाई है ना, तो पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14, वैसे ही एक ई होता है, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ठीक ना। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये बहुत खतरनाक है, हायर लेवल फिजिक्स पढ़ोगे ना, जैसे बीएससी फिजिक्स पढ़ो, बहुत बार आएगा तुम लोगों के, बार बार आएगा ये ठीक ना। अभी उधर की तरफ तो जा नहीं रहा, अभी तो 10वीं पास हो रहे हैं हम लोग। तो बताइए ई टू द पावर एक्स, बेहाया आदमी है एकदम, डिफरेंशिएट करो इंटीग्रेट करो, इसका रूपरेखा बदलता नहीं है। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही रहता है, ये याद रखना, इसीलिए अलग से बता रहे। इसको ऐसा करते हैं
अलग कलर से लिखते हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहेगा, e टू द पावर x ही रहेगा, ठीक ना। और e की एक वैल्यू होती है 2.7, कितनी होती है 2.7। इसको नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपियर्स, स्पेलिंग देख लेना यार, भूल गया मुझे। नेपियर्स कांस्टेंट, नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक ना। अब इधर देख, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करूं या इंटीग्रेशन करूं, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम लोग अगर वो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कोई फिजिक्स वाला अगर कोई पेज फॉलो करते होगे ना, फिजिक्स से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, तो उसमें कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक मीम जरूर मिलेगा तुम लोगों को कि इसके साथ कुछ भी कर ले, इसको तोड़ ले, जोड़ ले, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये एक मीम भी चलता है इसको लेकर के। एक जैसे देखो, ये हर जगह क्या ये ऑपरेटर जो है, ये जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, क्या हर जगह रूप बदल दे रहा है? यहां पे इंटीग्रेट भी करेंगे तो कोई रूप में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक ना। अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अपन परसों से। अब इधर देखिए, एक और बचता है एडिशनल, ये भी आपको याद रखना है। एक होता है लॉग या lnx, क्या बोलते हैं? lnx, या फिर लॉग बेस e, ऐसे पढ़ा जाता है इसको, लॉग बेस e। अगर मान लो मैंने कहीं ऐसा लिख दिया ना, तो ये बेस में 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो यहां पे बेस में क्या लिखा हुआ है? e। तो चलिए, इस रूप में कम दिखाई पड़ेगा, इस रूप में ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। फंक्शन भी अब अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। इधर सुनिए, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हो ना तुम लोग, तो उसमें क्या चेक करते हो? पावर क्या होगा? 2, याद आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह या क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसमें क्या पाएगा तुम सब? पावर क्या होगा? 2। कितने रूट्स निकलेंगे? फिर ऐसे ही आपने जब थोड़ा बड़े हो गए, 10th में आए, तो पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या पढ़े? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोडक्शन हुआ। वैसे ये दो प्रकार के और फंक्शन आपको जानने हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल तो रटा गया आज ही के दिन, एक्सपोनेंशियल को कैसे भी छेड़ो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब इसमें एक और मजेदार बात बताऊंगा, उसके पहले लॉ को क्लियर कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ lnx लिखूं, क्या लिखूं? d by dx ऑफ lnx, तो ये आता है 1/x। कितना आता है? 1/x। क्या याद रहेगा? lnx का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन y रहता है। लेकिन बस याद रखिएगा e टू द पावर x के लिए ही। अब आइए, अब इस पे दो बातें सीखनी है, ठीक ना। पहला, ध्यान से देख, पहले बोर्ड पे देखना, सभी लोग बोर्ड पे देख। अगर e टू द पावर 2x लिख दे, क्या लिख दे? e टू द पावर 2x लिख दे, तो आंसर इसका कुछ ऐसे आएगा, e टू द पावर 2x इंटू 2। ध्यान से देखो, e टू द पावर x में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी मैं इसको समझा भी दूंगा कि यहां पे 2 क्यों आ रहा है। यहां पे ना 1 लिखा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में आया? यहां पे ना 2 कैसे आया है ये भी थोड़ी देर बाद समझेंगे हम लोग। तो ये मत समझ लेना कहीं यार मास्टर तो बताया था कि e टू द पावर x का e टू द पावर x ही हो जाता है डिफरेंशिएशन करने पे, ठीक ना। तो अगर कहीं पे ऐसा कुछ दे दिया e टू द पावर x का स्क्वायर, तो इसका आंसर इतना ही लिख के छोड़ देंगे, गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर से चेन रूल आएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेन रूल समझना हम लोगों को, ठीक ना। तो ये e टू द पावर x e टू द पावर x ही बना रहेगा हमेशा, लेकिन e टू द पावर x तक के लिए। अगर x के अलावा कोई और चीज लिखी हुई है, 2x हो जाए, 3x हो जाए, x प्लस 2 हो जाए, तब कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। क्या बातें समझ में आ रही हैं? हाँ, एक और बात याद रखिए, अगर कहीं ऐसा लिख दे, ध्यान से देखना, e टू द पावर 2 लिख दे, e टू द पावर e लिख दे, तब इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। समझते हैं? आइए समझते हैं क्यों। इधर देखो, बोर्ड पे देखना, सब बड़ा मजेदार बात सीख रहा हो। e टू द पावर 2 लिख दे, तो मैं बोल रहा हूं कि इनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जैसे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 2 या फिर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर e, इन सबका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। और अभी तक अपने मन से बताइए किसका डिफरेंशिएशन 0 होता था? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था? 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था? 0। अब एक बात बता, देख ये कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है, e की वैल्यू 2.7, 2.7 के पावर 2 एक कांस्टेंट ही आएगा ना। अरे बोलो, बातें क्लियर हो रही हैं? तो ध्यान से देख कैसे, हाउ। तो यहां पे लिखोगे, ये असली में क्या लिखा हुआ है? d बाई डी एक्स ऑफ 2.7 के पावर 2। अरे भाई इसको सॉल्व करूंगा तो 7-8 के करीब जो भी आंसर आएगा वो तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चलिए तब अपने मन से बता, ये भी तो कांस्टेंट ही है। अब 2.7 के पावर, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ही रहेगा ना। एक्सपोनेंशियल खतरनाक सा दिख रहा है ना,
है खतरनाक कुछ नहीं, बस नया है तुम लोगों के लिए, ठीक ना। देखो एक्सपोनेंशियल के रिगार्डिंग बात क्या, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, अगर e टू द पावर x लिखा हुआ है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं आएगा, चुपचाप उसी को लिख देंगे। अगर e टू द पावर x के अलावा कुछ और लिखा हुआ है, ठीक ना, e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर x प्लस 3, e टू द पावर x क्यूब, e टू द पावर 2 प्लस x, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तब चेन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तब सीधा सीधा आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक ना। तो अब चेन रूल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग। बताइए यहां तक की बातें क्लियर हुई क्या सभी को? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन tan का, tan का e टू द पावर x का, e टू द पावर x का, e टू द पावर x ही रहता है, और ln x का, ln x का। अब ऐसे ही अगर ये मत, अब यहां पे भी एक बात ध्यान से सुनिएगा ln x के रिगार्डिंग, ठीक ना। तो मान लो अगर कहीं ऐसे लिख दे ln 1 प्लस x, तब ये नहीं लिखोगे, यहां पे फिर कहानी बदलेगी, फिर क्या लगाऊंगा? चेन रूल। वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ठीक ना। बातें कुछ कुछ क्लियर हो रही हैं? पक्का ना? श्योर ना? इतना छाप ले तो आगे बढ़ाइए। ये 3 क्वेश्चन करते हैं, चलिए इधर देख। पहला क्वेश्चन, सब में आपको क्या पूछा है? सब में आपको dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx ज्ञात करना है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जिन लोगों को आ रहा है वो अपने मन से कर लें, अच्छी बात है। इधर देखिए dy बाई dx, पहले वाले बताओ कितना हो जाएगा? तो नियम के अनुसार चलूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? sin x प्लस cos x। बारी बारी से डिफरेंशिएशन सब पे इंप्लीमेंट होगा। एक क्वेश्चन प्रोसेस से कर लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट कर लिया जाएगा। cos x, बताओ sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, खत्म। dy बाई dx पहला डन। दूसरे पे आते हैं। हाँ बस इतना ही, ठीक ना। कैसे? एक ही में कर दिया है तो भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है? समझ में आ गया है ना? हाँ ठीक है। अब इधर देखें dy बाई dx, तो हो जाएगा dy बाई dx ऑफ y की जगह कितना रख दूंगा? tan x माइनस x। अच्छा tan x नहीं लिखा है क्या मैंने? लिख लो लिख लो, tan x माइनस x। तो बता कितना हो जाएगा? tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 1। x का x के रिस्पेक्ट में तो sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1। बोलो याद रहेगा क्या? पक्का? बहुत बढ़िया। अब आइए अगले पे आते हैं। तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है? tan x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x। अपने मन से बताओ ना कितना होगा? तीसरा 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 sec स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर, हाँ प्लस 2। आ रहा है ना? इजी है ना? कुछ कठिन हुआ तो डायरेक्ट लिख दो क्या आंसर? देख ले, tan x का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x 3x स्क्वायर। पक्का? सभी को आया ना? ओम आया? चल देख ले तो इधर देख, बेचारा फंसेगा। इधर देखो बालक, dy बाई dx ऑफ tan x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x। क्या डिफरेंशिएशन बारी बारी सब पे जाएगा? भेज दो। तो dy बाई dx ऑफ tan x प्लस dy बाई dx ऑफ x के पावर 3 प्लस dy बाई dx ऑफ 2x। तो बताओ ये tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब का 1 नहीं, कैसे 1? पावर को सामने लाए, पावर में से अच्छा देखो, पावर को सामने लाए, पावर में से 1 घटाए, देखा? और ये कितना हो जाएगा? 2x। तो कांस्टेंट को बाहर ले लिए तो dy बाई dx ऑफ x बच गया। x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस। क्लियर है सभी को? पक्का? आइए अब पढ़ते हैं रूल नंबर 5 नहीं 6। पांचवा यही था, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ठीक ना। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम पढ़ने जा। डाउट है क्या तुमको कोई? चलो इधर देखो, प्रोडक्ट रूल। क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? इधर देखिए, इधर देखिए, अभी तक सभी जगह मल्टीप्लीकेशन था, देख रहे हो तुम लोग, एडिशन चल रहा था या सब्ट्रैक्शन चल रहा था। tan x प्लस फलाना या x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 ऐसा चल रहा था। मान लो अगर कहीं ऐसे दे दे, मान लो कोई एक क्वेश्चन दे दे तुमको कि y बराबर दिया हुआ है 2x का स्क्वायर इंटू tan x,
और बोल दिया आपसे कि dy बाई डी एक्स बताइए, क्या पूछ दिया आपसे, dy बाई डी एक्स बताइए, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे बोल, अभी तक जिस मेथड से पढ़े हो उसमें कहीं सॉल्व हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा, फंसोगे ना, भयानक फंसोगे। तो इसके लिए ध्यान से पहला काम तो ये करना है कि दो फंक्शन आपको आइडेंटिफाई कर लेने हैं, दो फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेने हैं। दो फंक्शन कौन कौन से? ध्यान से देखो, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। कैसा है? एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो अब ध्यान से समझना, प्रोडक्ट रूल कहता है, देख क्वेश्चन ऐसा बनेगा इसीलिए मैंने पहले ये बता दिया। अब रूल क्या कहता है ये ध्यान से सुनिए। प्रोडक्ट रूल कहता है कि मान लीजिए y बराबर u इंटू भी है, मतलब कोई एक फंक्शन u है और कोई एक दूसरा फंक्शन भी है, ठीक ना? जैसे कल हम लोग किए थे u प्लस v के लिए, u और v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, बोथ आर फंक्शन ऑफ x। देखो जैसे कि ये, क्या ये भी x का फंक्शन है? क्या ये भी x का फंक्शन है? अरे बोलो, मतलब क्या ये भी x पे डिपेंडेंट है और ये भी, क्या ये हमारा u है और क्या ये हमारा v है? u और v आइडेंटिफाई हो जा रहा है। तो कहता है कि, और अगर आपसे क्या पूछ रखा है, dy बाई dx पूछ रखा है, तो क्या करेंगे? अब ध्यान से समझिएगा, नियम कहता है कि dy बाई dx जब निकालूंगा तो इसका नियम होता है v इंटू u का डिफरेंशिएशन प्लस u इंटू v का डिफरेंशिएशन। बोलो याद रहेगा क्या? या इस तरीके से भी समझ सकता है। ध्यान से देख, ध्यान से मान ले, हम ऐसे याद रखे हैं, मेरे मास्टर ने ऐसे पढ़ाया था। मान लो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिए, अब उसके बाद नियम, ध्यान से देख, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। या ऐसे भी बोल सकते हो, जिसको डिफरेंशिएट कर दिए हो, जैसे एक को पकड़ो दूसरे को डिफरेंशिएट करो प्लस दूसरे को पकड़ो पहले को डिफरेंशिएट करो। क्या याद रहेगा? पक्का 100% याद रहेगा क्या? कोई डाउट नहीं है ना? एक बार और बताऊं, ध्यान से देख, फिर से सुन, कोई इशू नहीं है। न्यूमेरिकल करोगे तो याद हो जाएगा, न्यूमेरिकल से। आओ इसी को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें, चलिए आइए। ऐसे भी याद कर सकता है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब ये बार बार इतना लिखने में मेहनत लग रहा है ना, साला पता नहीं क्या इतना बवाल। तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ध्यान से देखो। मान लो y कोई मेरा फंक्शन था, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लिख रहे हैं क्या? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वो प्राइम लगा देंगे तो वो विज्ञान का विद्यार्थी और मास्टर समझ जाएगा कि हाँ ये डिफरेंशिएटेड है। क्या है ये? डिफरेंशिएटेड। हाँ, लेकिन ये क्यों नहीं यूज करते हैं? दिक्कत होती है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है ये नहीं बता पाएगा। dy बाई dt लिखा हुआ है कि dy बाई dx लिखा हुआ है कि dy बाई dz, क्या लिखा है ये नहीं, लेकिन ये बता देगा कि हाँ एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। अब वो अपना कॉमन सेंस तो आदमी लगा ही सकता है, ऊपर दिया हुआ है कि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो मुझे पता है शुरू से अंत तक x के रिस्पेक्ट में करूंगा। t के लिए एक स्पेशल नोटेशन है, जैसे इधर देखो, ध्यान से देखो, c के लिए जब सारा आ रहा है तो मान ले कहीं ऐसा लिखा हुआ है dy बाई dt, क्या लिखा हुआ है? या फिर कुछ ऐसा लिखा हुआ है dv बाई dt, या फिर कुछ ऐसा लिखा हुआ है dx बाई dt, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये एकदम श्योर बताता है कि ये y जो है टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, v टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, x टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार। याद रहेगा? अरे बोल, पक्का? अगर यही दो बिंदु लगा दूं ना तो टाइम के रिस्पेक्ट में, अब दो बार का डिफरेंशिएशन तो अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी डबल डिफरेंशिएशन कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी आज तो इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। ये फंडा क्लियर है क्या? अगर बिंदु लगा दिए, क्या लगा दिए? बिंदु, यानी श्योर है टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार, दो बिंदु है तो, तीन बिंदु है तो, तीन तक पहुंचोगे नहीं अभी तुम लोग, और बस अगर ऐसे लिख दिए तो मतलब ये क्लियर है कि डिफरेंशिएट हुआ है। तो अब देखो ना, ये इतना बड़ा बड़ा लिखने से बढ़िया है कि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, b इंटू यू प्राइम प्लस u इंटू v प्राइम। दिखाई पड़ा? अरे बोल, तो ऐसे भी याद कर सकता है, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन एक बार ही बोलिए, कैसे बोलेंगे? फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। या फिर ऐसे देखो, उल्टा भी लिख सकता हूं क्या? तो ये वाला याद रखो, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। फिर से बोलिए, यू भी में समझते हैं, ठीक ना? v इंटू यू का डिफरेंशिएशन प्लस u इंटू v का डिफरेंशिएशन। याद रहेगा? u भी अपने मन से मान सकते हो, जब तक प्रोडक्ट रूल पढ़ रहे हो तब तक किसी को भी u मान सकते हो, किसी को भी v मान सकते हो, कोई रूल में कोई दिक्कत नहीं है। तेरे को क्लियर है? क्या हो गया? इसको फिर से लिखते हैं, y बराबर दिया हुआ है 2x का स्क्वायर इंटू 10x। बताइए इसको क्या माना? u, इसको क्या माना? v। मास्टर ने क्या पद सिखाया था? मास्टर ने सिखाया था v इंटू u का डिफरेंशिएशन प्लस u इंटू v का डिफरेंशिएशन। अब तो बाबू वाला सवाल हो गया ना, अब तो एकदम हलवा है, तुरंत तुरंत खाओ।
10x कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, पावर को देखो यहाँ पे क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, बाहर ले लूं, फिर एक्स स्क्वायर, पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए, तो पता कितना हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है इसको। 2x का स्क्वायर, 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। अब बता, अब तो कर लोगे ना यार, ये भी करें, चलो देखो कर ही दे रहा है, 4x 10x प्लस 2x का स्क्वायर सेक स्क्वायर x। बोलो याद रहेगा क्या? ये वाला बोर्ड मिटा दें। आइए अब प्रश्न करते हैं इस पे ढेर सारे, प्रोडक्ट रूल पे। समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आया? आइए सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखें सभी लोग, पहला वाला कर, आई थिंक पहला वाला तो हो गया होगा सबका, बात नहीं, अब बात नहीं, इधर देखिए पहला वाला करते हैं, ये वाला dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो वही पहले प्रोसेस से करूं क्या, dy बाई dx ऑफ e टू दी पावर x इंटू 10x। मैंने बार बार क्या बोला, सबसे पहला काम ये आइडेंटिफाई करिए कि दो अलग अलग फंक्शन है कि नहीं है, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब किसी को भी u v मान लो, ठीक ना। अब सॉल्व कर दें, तो तरीका क्या था, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन प्लस u इंटू v का डिफरेंशिएशन। तो v कौन है 10x, u का डिफरेंशिएशन यानी e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x टू 10x। अब बताइए एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करने पे कोई रूपरेखा में बदलाव नहीं आता। देख x लिखा हो, यही 2x रहेगा तो चेन रूल की तरफ भागूंगा, अभी तो आसान काम है, अभी तो इजी वाला सीख रहे हैं। 10x इंटू e टू द पावर x प्लस, ये तो वैसे ही रह जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। यहां से भी छोड़ सकते हैं अगर मन कर रहा हो तो। ध्यान से देखो क्या e टू द पावर x, e टू द पावर x दोनों जगह है, कॉमन ले लो, तो e टू द पावर x 10x प्लस सेक स्क्वायर x। बोलो याद रहेगा क्या? हाँ हाँ कम, लेकिन कोशिश रहनी चाहिए कि अंत तक हो जाए। आइए दूसरे पे आते हैं। दूसरा है एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है। डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करें, चलिए ध्यान से देखिए, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। बताइए ये कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर है, पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहां पे क्या हो जाएगा e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रह जाएगा। फिर से अगर आपका मन है तो x इंटू e टू दी पावर x कॉमन ले सकते हैं, x इंटू e टू दी पावर x कॉमन ले लिए, तो अंदर कितना बचेगा 2 प्लस x। दिखाई पड़ा, स्क्वायर क्यों रहे, x भी तो कॉमन ले लिया है। आइए तीसरे पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, x के पावर 3 प्लस 1 और साइन x। अब इसमें फंस रहे हैं लोग, आइए इसको कर लेते हैं। इसको यहां करूं क्या, चलो x के पावर 3 प्लस 1 इंटू साइन x, क्या निकालना है मुझे, dy बाई dx। देखो इसको क्या मान लू u और इसको क्या मान लो v। अब इजी तो है, इसके बाद देख कैसे, dy बाई dx किसका भैया, x क्यूब प्लस 1 का प्लस x क्यूब प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, अब इसके बाद क्या करूं, साइन एक्स तो वैसे ही रह जाएगा, यहां पे क्या अंदर अंदर जाएगा, रूल नंबर 4 दोनों पे बारी बारी से इंप्रूवमेंट। तो ये तो 1 लिखा हुआ है ना, और ये कितना हो जाएगा, पक्का पक्का ना। और ये वाला 0 लिखूं कि छोड़ दूं, छोड़ देते हैं। हाँ मान ले, अगर शांत रहे शांत रहे, मान लो अगर यहीं पे x रहता तो यहां पे 1 लगाते, ठीक ना। चूंकि कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है इसीलिए क्या हो गया है 0, इसीलिए मैंने नीचे वाला दिया है, थोड़ा कठिन है, वो कठिन नहीं है, लंबा है, ठीक ना। प्लस ये कितना हो जाएगा, x के पावर 3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, खत्म, ठीक ना। ये वाला आप अपने मन से करेंगे, ये वाला बताऊं कि कर लोगे, कितना आया है, कितना आया है बताओ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सभी का आया है नहीं। अच्छा आइए कर लेते हैं सर, आ तो रहा है ये वाला, एक लॉग वाला बता देते हैं, देख, अरे एक सीख ले, ln x इंटू साइन एक्स बराबर y। आइए सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करें क्या अब, देख कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस ln x इंटू कॉस एक्स, अदा कहीं का। हाँ। चलो
ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। कितना आया, करिए जल्दी करिए। x के पावर 5 dx x के पावर 5 डॉट e की पावर x और एक dx d की पावर। अबे इतना ही तो है ही भाई। देख देख नहीं सही कर रहा है। पक्का सभी का इतना ही आया है। ये वाला कितना आया बता, 1 प्लस ln x। पक्का श्योर हो, गलत आ रहा है, आइए करके देखते हैं। ln x इंटू 1 प्लस x इंटू 1 अपॉन x, x से x मर जाएगा तो 1 प्लस ln x आना है ना, x प्लस ln x कहाँ आ रहा है, 1 प्लस ही बोला है। अच्छा चल मेरी गलती, ln x प्लस 1, ये ln x का x ब्रैकेट में डाल दिया करो भाई। आ रहा है सभी का, पीछे आगे उधर बीच में, पक्का ना। अब आते हैं तब रूल नंबर क्या था 6, हेडिंग नंबर रूल नंबर 7, जल्दी करो जल्दी करो। आओ हेडिंग नंबर रूल नंबर 7, बात नहीं आदर्श, डिवीजन रूल। इसको क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं कुछ लोग, डिवीजन रूल और क्वोशिएंट रूल भी बोलते हैं, ठीक ना। अब इसमें क्या करना है, इधर देखिए, अभी तक क्या था प्रोडक्ट रूल में u इंटू वी था, अपने मन से बताओ डिवीजन में क्या होगा, u अपॉन v होगा। क्या होगा, u अपॉन v। जैसे ध्यान से देखिए, ऐसे मान लो कुछ ऐसे मिल जाए 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x, दिखाई पड़ा। प्रोडक्ट रूल में तो आसान था। अब ये मत करना कि सर इसको ऊपर भेज दे रहे हैं, इसके 1 प्लस एक्स के पावर -1 बना के प्रोडक्ट रूल लगा दे रहे हैं, क्या बेकार का काम करोगे। इसके लिए जब नियम है तो नियम से पढ़ते हैं। नियम क्या कहता है, इसका नियम देखिए, कहता है कि मान लीजिए y बराबर u अपॉन v है, y बराबर क्या है u अपॉन v है, तो इसमें भी वैसा ही काम आइडेंटिफाई करिए। ये दोनों के दोनों अलग अलग फंक्शन होने चाहिए, लेकिन x के होने चाहिए। किसके होने चाहिए, x के। जैसे वहां पे करा था, क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, एक अलजेब्रिक था, अरे था, लेकिन क्या दोनों x पे ही डिपेंड कर रहे थे, बातें क्लियर है ना। फिर से लिखूं क्या कि u and v must be the function of x, नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब तो यहाँ पे नियम क्या कहता है कि अगर मुझे डिवीजन करना पड़े, मतलब ऐसा कुछ डिवीजन जैसा हो, तो यहाँ का नियम क्या कहता है, तो ध्यान से सुनना, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन एंड द होल टर्म इज डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, एंड द होल टर्म इज डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। बोलते रहिए, बोलेंगे ना तो नहीं, सब नियम है बे। अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कभी सोचा कहां से आया, नियम है, याद करना है। अभी गणित के मास्टर से पूछना। अब आओ इधर देखो, नहीं सबके पीछे का कारण बनाए रहे हैं, ठीक। अब जैसे मान लो तुम लोग बोलते हो ना, दो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब कोई पूछे क्यों करते हैं, तो कैसे कोई बताएगा भाई, अब वो नेचर में है। कौन सा वाला? लेकिन क्यों, आपको यूं लगे हर क्वेश्चन में क्यों, जवाब सबका है, लेकिन अब उतना हम लोग को पढ़ के भाई पास होना है। अगर प्रिपरेशन करोगे तो कहीं सिलेक्शन लेना, खत्म कहानी। हमको डीप नॉलेज थोड़े चाहिए, उसके लिए रिसर्च स्कॉलर लगे हुए, अपना काम कर रहे हैं लोग कि भाई अगर दो बॉडीज के पास मास है तो अट्रैक्ट करेंगे। अब क्यों करेंगे, ये पढ़ते रहिए आप, हमको वो नहीं जानना। अभी मैं उस जानने के इच्छुक नहीं हूं, ठीक। अभी मेरा काम है कि हम पहले सीखें। तो अब तुम्हारा नाम ओम रख दिए, क्यों रख दिए, अब पूछिएगा। अब मेरा नाम क्या सोच के शशांक रख दिए लोग। अब मान लो कोई बहुत गोरा बच्चा है, ठीक ना, और पैदा हुआ उसको पीलिया हो गया, तो उसकी दादी आई नानी आई देखने, बोली अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसका नाम गोल्डन। तो वहां पे लॉजिक समझ में आ रहा है कि पीलिया हो गया था, पीला दिख रहा था गोल्डन। अब तेरे नाम के पीछे लॉजिक दिख रहा है कोई? आदर्श क्या, ये बेकार का क्वेश्चन है। हाँ तो हमसे मत पूछिए, ठीक ना, मैथ के मास्टर से पूछना। चलिए इधर देखिए, इधर समझते हैं इसको, ठीक ना। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के रूप में भी देखते हैं कैसे। तो ध्यान, इसमें वहां पे सुनो, शांत रहो, यहां पे कोई बाध्यता नहीं थी, किसी को भी यू किसी को भी मान सकते थे, लेकिन यहां बाध्य हो, मजबूर हो
डिनोमिनेटर को ही v मानूंगा और न्यूमरेटर को u मानूंगा, क्योंकि ध्यान से वहां पे तो एडिशन था ना भाई, 3 धन 4 लिखे या 4 धन 3 लिखे, कोई प्रभाव पड़ने वाला, लेकिन 3 माइनस 4 लिखूं और 4 माइनस 3 लिखूं, क्या अनर्थ हो जाएगा? ये दोनों बराबर होंगे क्या? तो इसीलिए वहां पे तो मैं कुछ भी कर सकता था, u इंटू बी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, या v इंटू यू का डिफरेंशिएशन प्लस u इंटू बी का, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दूसरे तरीके से देखो, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय सेकंड का, याद रहेगा? पक्का? श्योर ना? आइए एक प्रश्न करते हैं, उसके बाद ढेर सारा प्रश्न करते हैं। प्रश्न कह रहा है y बराबर दिया हुआ है e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x के पावर 5, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x के पावर 5। तो सबसे पहला काम, न्यूमरेटर को मानेंगे u, डिनोमिनेटर को मानेंगे, अब एक मेरे को करा लेना ना, फिर करना। तो बता कितना हो जाएगा, x के पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 5 डिवाइडेड बाई x के पावर 5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, x के पावर 5 इंटू e के पावर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माइनस e टू द पावर x, यहाँ पे पावर रूल, पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए, डिवाइडेड बाई x के पावर a के पावर b, x के पावर a b हो जाता है। देख लो इधर जिसको नहीं पता, x के पावर a के पावर b क्या हो जाता है, x के पावर a b। तो कितना हो जाएगा, x के पावर 10, कितना हो जाएगा, खत्म। इतना छाप ले तो क्वेश्चन करते हैं। e टू द पावर x, हाँ ले सकते हैं कॉमन, आप e टू द पावर x क्यों, तुम e टू द पावर x इंटू x के पावर 4 भी कॉमन ले सकते हो, अरे ले सकते हो भाई, एकदम ले सकते हो, मैं कहा मना कर रहा हूं। तू e टू दी पावर x इंटू x के पावर 4 कॉमन ले ले तो कितना, नहीं, लेकिन कोशिश करना चाहिए ना कि अंत तक सॉल्व किया जाए। चलिए इधर देखिए, पहला करते हैं, मैं उसमें से कौन कौन सा है, ये 4 मैं कर दे रहा हूं, ये 2 आप अपने मन से करके ले आइए। हाँ, तो dy बाई डी एक्स पहला करते हैं, कितना हो जाएगा, तो v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, ये u है और ये v है, माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। अरे यही है क्या, बोलो कितना आएगा, 4x प्लस 5। अब यहां पे क्या रूल नंबर 4, बारी बारी से सब पे जाएगा, कांस्टेंट अकेला है 0 हो जाएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है बाहर ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। पूरा प्रोसेस से कर दो क्या ये, चल देख ले, कोई बात नहीं। इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, माइनस 3x प्लस 4 डी बाई डी एक्स 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। नहीं, एक प्रोसेस से कर दे रहा है और क्या, हाँ, लेकिन हर बार ऐसे करने की आवश्यकता, हाँ बस ये बता, ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 और ये भी 0, ये कितना हो जाएगा 3, बस 3 ही बचेगा ना, क्योंकि 3 बाहर आ जाएगा तो x का x के रिस्पेक्ट में, 4 बाहर आ जाएगा x का x के रिस्पेक्ट में, पीछे पूजा, क्लियर हो रहा है ना। चलिए, माइनस में 3x प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई x प्लस, सॉरी 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 4 3 12 धन 15 माइनस 4 3 12 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। 12 ने 12 को मार दिया, माइनस 16 प्लस 15 यानी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या, कोई डाउट, आपको कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले पे आते हैं। तब अगला क्या कह रहा है, y बराबर दिया हुआ है 9x के पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। सॉल्व करें, चलिए आप भी करिए, कितना हो जाएगा dy बाई किसको
हो गया आंसर है। अब उसे आगे क्या सॉल्व करेंगे? अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बट एक्स की कोई वैल्यू अगर दी रहेगी तो भर देंगे। एक्स बराबर मान लो दिया सॉल्व फॉर एक्स बराबर 3, तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करके आंसर। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, u कौन है, v कौन है? u कौन है 4x स्क्वायर, तो ये 9x के पावर 5 u है, और ये v, तो v इंटू, अब डायरेक्ट कर दूं क्या, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन। u का डिफरेंशिएशन बताइए कितना होगा, तू बता, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? चुप, बता जल्दी बता, सॉल्व करके बता। तुमसे पूछा गया है कितना? 9x के पावर, ये 5 का यहाँ पे सामने नहीं आएगा, 9 बचे 45, और ये कितना हो जाएगा इसका, 1 बचेगा ना। अच्छा देखो इसी, अरे रुको भाई इसीलिए पूछे हम, इसका चेहरा देख के लग रहा है इसको नहीं आ रहा है, प्रोसेस से करूं पूरा इसको। अच्छा रुक बता रहा ध्यान से देखो, v इंटू यू का डिफरेंस, बोला करो ना लिखते टाइम बोलो, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन, v कौन है यहाँ पे x माइनस 3 डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3, तो वैसे ही रहेगा। डिफरेंशिएशन क्या बारी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कॉमन है 9 कांस्टेंट है बाहर ले लिए, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे बोल पावर को सामने लाए, पावर में से 1 घटाए, तो 9 बचे, लिख दूं डायरेक्ट, चलो माइनस, ये तो वैसे ही रहेगा, इसका बताइए, ये तो कांस्टेंट है खत्म हो जाएंगे, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व होगा, अब तुम्हारा मन, अब लंबा खींच सकते हो भाई, लंबा जा भी रहा है, 45x के पावर 4 इंटू एक्स माइनस 135 हो जाएगा क्या ये, x के पावर 4 माइनस 9 इंटू एक्स के पावर 5 डिवाइडेड बाई, अब जिनको नहीं पता वो देख लें, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे ऐसे इधर देखिए x के पावर 3 इंटू एक्स के पावर 4, तो ये हो जाएगा x के पावर 10 के पावर x प्लस 10 के पावर 2x, तो ये प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन में ही लागू होगा, कितना होगा 10 के पावर 3x, ठीक ना, 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर y, कितना हो जाएगा x प्लस y, याद रहेगा पक्का ना। चलिए इसको मन करे तो आगे सॉल्व कर सकते हो, 45 x के पावर 5 माइनस 135 x के पावर 4 माइनस, इसमें से 9 चला जाएगा, 36 x के पावर 5 माइनस 135 x के पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का, कहां 4 रहेगा, कहां 4 रहेगा, तो भाई ना तभी समझा रहा हूं, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, हाँ तो मल्टीप्लिकेशन में ही ना है, सुन ही नहीं रहा है ना, शांत रहे, इधर सुन, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, समझा, तो ये कितना हो जाएगा, अबे ये कितनी बारी बताएं यार, क्लियर है, एक और करा दूं कोई, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, नहीं अब आगे क्या सॉल्व करेगा, अगर x की वैल्यू कुछ दी रहती ना, x बराबर 10 पे सॉल्व करिए, x की वैल्यू 10 पुट कर देते, आंसर आ जाता। वैसा क्वेश्चन अभी कराऊंगा जहां वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक ना। आइए ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वाला कर दे रहा हूं, ठीक ना, कर लिए हो, अभी नहीं किए हो, सॉल्व करो इसको, दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स डिवाइडेड बाई
cos x। तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स? तो u इंटू b का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई cos x का होल स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है? क्या बात कर रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं? अब अगर बुद्धि लगाए रहते तो इतना नहीं किए रहते, तो थोड़ा बुद्धि खोल के भी रखा करो। क्या साइन बाई cos tan होता है? tan x का डिफरेंशिएशन कैसे के स्क्वायर x होता है? तो इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी रहेगी। हमारे चेन रूल, एक ना चेन रूल में क्या होता है? अब ध्यान से समझिए कब लगाएं चेन रूल। तो ध्यान से सुन, सुबह सुबह मैंने बताया था, मान लो अगर कहीं कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसको सीधे एग्जांपल से समझिएगा। अच्छा है, कठिन लगता है थोड़ा सा, लेकिन है नहीं कठिन। मान लो दिया है y बराबर x के पावर 3। क्या दिया हुआ है? y बराबर x के पावर 3। और आपसे मैंने दो क्वेश्चन पूछा। एक बारी पूछा कि dy बाई dx निकाल दीजिए, और एक बारी मैंने पूछ दिया कि dy बाई dt निकाल दीजिए। तो dy बाई dx तो वाला वाली कंडीशन हो गई। इसमें क्या करोगे? तुरंत पावर को सामने लाए, पावर में से एक घटाए, मतलब ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? लेकिन यहां वाले पे आदमी फंसता है, एक ना। नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है, इसीलिए नाम सुनना। चेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज थोड़ी आगे और बढ़ जाएगी। जैसे होता है ना, चेन का फॉर्मेशन करिए, यानी चीजें थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, थोड़ी लंबी हो जाती हैं। अभी मैं तुमको कारण भी बता दूंगा। यहां पे भी चेन रूल लग रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है, एक ना, लेकिन यहां पे दिखने लगेगा। तो चेन रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनो। अगर आपका जो फंक्शन है, मतलब जो आपका इक्वेशन गिवन है, वो फंक्शन और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब वेरिएबल और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तब क्या लगाऊंगा? चेन रूल। क्या लगाऊंगा? चेन रूल। फिर से सुनो, अगर वेरिएबल और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगर ये दोनों मैच नहीं किया, तो क्या लगाऊंगा? यहां पे तो मैच कर जा रहा है, वेरिएबल और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों मैच कर गए, तो ये तो बाबा कंडीशन हो गई। लेकिन यहां पे तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे वैसे ही करो पहला स्टेप। तो जैसे डिफरेंशिएशन भूल जाओ टी के बारे में, ठीक ना। क्या कहता है? जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे वैसे ही करो। तो करते तो कितना आता? 3x का स्क्वायर। और बाद में जो ये वेरिएबल है, इसको जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करके लिख दो, बस खत्म। यहां पे भी ये काम हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। फिर से समझ, फिर से इतना ही करना है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, मैंने ले लिया y बराबर 3t का स्क्वायर। क्या ले लिया? y बराबर 3t का स्क्वायर। मैंने आपसे फिर से दो क्वेश्चन पूछा। एक बारी पूछा dy बाई dt और एक बारी मैंने पूछा dy बाई dz। तो dy बाई dt तो बहुत बढ़िया है, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू t यानी 60, यही होगा। अब dy बाई dz, तो सुनो नियम सुनो, जैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे वैसे डिफरेंशिएट कर दो, तो कितना आ जाएगा? 60। उसके बाद dt बाई dz लिख दो। उसके बाद क्या करो? dt बाई dz लिख दो। यहां पे भी लिखा जा रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। ध्यान से देख, ध्यान से। जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हो करो, यहां पे भी चेन रूल लगाते हैं, ध्यान से देख। जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हो वैसे डिफरेंशिएशन कर दो, और उसके बाद dx अपॉन dx, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। तो लगे यहां पे भी रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। लेकिन यहां पे जब जाहिर हो जा रहा है एकदम से। बातें क्लियर हो रही हैं? अरे बोल, पक्का ना? 100%? कोई डाउट इसमें? जैसे एक आओ करते हैं, कह रहा है कि एक वॉल्यूम है, ठीक ना, एक स्फीयर है, ठीक, पाई आर क्यूब, उसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक ना। आपसे पूछा है एक बारी dv अपॉन dr निकालिए, और एक बारी पूछ रहा है dv अपॉन dt निकालिए। तो dv अपॉन dr कितना हो जाएगा? बताइए, dv अपॉन dr कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्या? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तेरे को नहीं आ रहा ना? चल देख इधर कैसे हो जाएगा। dv अपॉन dr निकालूंगा तो d अपॉन, बात नहीं, क्या पाई कांस्टेंट है? क्या 4/3 कांस्टेंट है? क्या बाहर आ जाएगा?
अब देखो आर क्यूब बचेगा क्या बस अंदर अंदर, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन, पावर को सामने लाए, पावर में से 3 ने 3 को, तो कितना बचेगा 4 पाई आर का। और वही देखना अब यहां मजा है, यहां पे आर वेरिएबल है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पूछ दिया है, तो क्या करेंगे जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे कर देंगे। तो कितना आएगा 4 पाई आर का स्क्वायर इनटू, अपने मन से बताओ क्या लिखो, डी आर अपॉन पक्का क्लियर है। इसी को चेन रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई कठिन काम है क्या, बाबू वाली चीज है ना, डी आर अपॉन dt, डी आर अपॉन dt। तो ये तो चेन रूल का अभी पहला रूप था, ठीक ना। और नियम क्या है, नियम वही सुन फिर से सुन ले, जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे वैसे डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर उसी में मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसका, तो जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है उसका। दिखाई पड़ा, यहाँ पे dx अपॉन dt, यहाँ पे dt अपॉन dt, पक्का ना। क्या हो गया, कोई इशू है, 100% ना, 100% इशू है। चलो चल तो इसको लिख ले। अब इसके बाद में देखो ध्यान से सुनते रहो, कठिनाई कब होगी, कठिनाई तब होगी जब कुछ ऐसा दे दे। क्वेश्चन देखिएगा, बोर्ड पे देखिए, नजरें गड़ाइए, चेन रूल का असली खेल अब आ रहा है। क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि y बराबर है x के पावर 2 प्लस x के पावर 3 प्लस 1 इसके पावर 1/2 और बोल रहा है कि dy by dx निकालिए। dt नहीं पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, dy by dx निकालिए। तब क्या कहानी कठिन हो जाएगी, भाई पावर 1 था तब तक तो मजा था सर, सबको बारी बारी से डिफरेंशिएट कर रहा है, वाह की कंडीशन है। अब लगा दे अंडर रूट, क्या अभी भी दिक्कत है सर, इसका पावर पहले सॉल्व करें कि इसका पावर पहले सॉल्व करें, है ना दिक्कत। तो पहले इतना लिख ले, उसके बाद बढ़िया हेडिंग जमाना, पावर चेन रूल, समझते हैं उसको। और बहुत ईमानदारी से सीखिएगा, एकदम लापरवाही नहीं करिएगा, ठीक ना। एकदम सारी आंखें एकदम चिपका लीजिए इस पे अपनी, इधर देखें आप। पावर चेन रूल क्या कहता है, इसमें आपको ना एक चीज सीखनी है, आपको आउटसाइडर इनसाइडर पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा, आउटसाइडर इनसाइडर पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानो आउटसाइडर इनसाइडर, तो ध्यान से देखो, पहले ही बता दे रहे हैं। ब्रैकेट आउटसाइडर है, ब्रैकेट के अंदर की चीजें इनसाइडर है। कोई एक स्पेशल फंक्शन जैसे कि साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है अगर, ठीक ना, तो साइन वहां पे क्या है, आउटसाइडर है, और एक्स स्क्वायर क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आइलेट से बताने में मजा नहीं है, रुको पूरा एग्जांपल से करते। जैसे मान लिया अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था और मैंने लिख दिया 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं, तो ध्यान से सुनना। ब्रैकेट को आउटसाइडर मानूंगा और ब्रैकेट के अंदर की चीजों को इनसाइडर मानूंगा। मैंने कुछ ऐसा लिखा, साइन स्क्वायर एक्स, क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स। इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स को इनसाइडर मानूंगा और ब्रैकेट को आउटसाइडर मानूंगा। मैंने मान लीजिए लिख दिया ln 1 प्लस एक्स, क्या लिख दिया, ln 1 प्लस एक्स। तो ln को आउटसाइडर मानूंगा और इसको इनसाइडर मानूंगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया e टू द पावर x का स्क्वायर, क्या लिख दिया, e टू द पावर x का स्क्वायर। तो e को आउटसाइडर मानूंगा और x स्क्वायर को इनसाइडर मानूंगा, ठीक ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अरे बोल। अच्छा मान ले मैंने लिखा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा या फाई, तो साइन को आउटसाइडर मानूंगा और इसको इनसाइडर मानूंगा। मतलब देख रहे हो, जहां पे कुछ स्पेशल फंक्शन जैसा आ जाए, मेन फंक्शन, अपने मन से बताओ, यहाँ पे ये वाली चीजें मेन अच्छी दिखाई दे रही है कि ln मेन दिखाई दे रहा है, ln क्या मेन फंक्शन दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल मेन फंक्शन है कि x मेन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है। साइन मेन फंक्शन है कि अंदर का साइन ना, बोलो। अब एक बात बता, तो जो मेन फंक्शन है उनको आउटसाइडर माना जाएगा, क्या माना जाएगा, आउटसाइडर माना जाएगा। और मान लो अगर कहीं ऐसा देखने को मिल जाए तो ब्रैकेट के अंदर की चीजों को क्या मानूंगा, इनसाइडर, और ब्रैकेट को क्या मानूंगा, आउटसाइडर। अब चेन रूल क्या कहता है, ध्यान से समझ। चेन रूल कहता है कि अगर मान लीजिए हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले लिख रहा हूं और ईमानदारी से सुनते रहिएगा। आउटसाइड का डिफरेंशिएशन, इस पे अभी 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा, छोटे छोटे ही हैं। कीपिंग इनसाइड सेम, कीपिंग इनसाइड सेम, आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग इनसाइड सेम मल्टीप्लाइड बाई इनसाइड का डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाइड बाई इनसाइड का डिफरेंशिएशन।
फिर से सुन लो, एक बार ध्यान से सुनो, क्या बोले सब लोग साथ में बोला। पावर चेन रूल क्या कहता है? आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम इनटू इनसाइड का डिफरेंशिएशन इनटू इनसाइड का डिफरेंशिएशन। याद रहेगा पक्का? कैसे पता करें कौन आउटसाइडर है कौन इनसाइडर है? तो काम तो नहीं आता है, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं कि लॉग आउटसाइडर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स आउटसाइडर होंगे, एक्सपोनेंशियल आउटसाइडर होगा, ठीक ना। और अगर एलजेब्रा वाली चीज है, कौन सी वाली, तो उसमें ब्रैकेट को भी ध्यान रखेंगे, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? आउटसाइडर। क्या हो जाएगा? याद रहेगा? आइए इसको करते हैं। पहले हमको क्या निकालना है? ये मान लो y के बराबर था, ये सारे के सारे y के बराबर थे, सारे y के फंक्शन थे, हमको हर बारी dy by dx निकालना है। वो वाला चेन रूल देखो कब था? जब वेरिएबल और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैच नहीं कर रहे थे, तब लगाऊंगा। या पूछ भी रहा है dy by dx लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए पावर चेन रूल है। कौन सा रूल? और पावर चेन रूल क्या कहता है? आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम। बोलो, आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम इनटू इनसाइड का डिफरेंशिएशन इनटू। आओ पहले वाले को पहले करते हैं। अब देखो कह रहा है आउटसाइड का डिफरेंशिएशन, आउटसाइड ब्रैकेट किसको मानेंगे? ब्रैकेट को आउटसाइडर, और अंदर की चीजों को इनसाइडर। तो ऐसे लिख ले, ये जो है वो क्या है? इनसाइडर, और ये क्या है? तो कह रहा है आउटसाइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, इनसाइड को छेड़ेंगे नहीं। तो आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसको मान ले, तुम ऐसे मान ले कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है z इंटू 1 के पावर 2। इनसाइड को नहीं छेड़ेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा? पावर को सामने लाओ, इनसाइड को छेड़ना नहीं है तो वो ऐसे ही रह जाएगा 1/2 माइनस 1। दिखाई पड़ा? आउटसाइड का डिफरेंशिएशन हो गया कीपिंग द इनसाइड सेम। बोर्ड पे देखिए पहले, आउटसाइड का डिफरेंशिएशन हो गया कीपिंग द इनसाइड सेम इनटू इनसाइड का डिफरेंशिएशन, इनसाइड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के पावर माइनस में कितना आएगा जी? 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा? बोलो, इसका तो कर लोगे ना भाई, ये तो बाबू वाला सवाल हो गया। ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3। पक्का? तेरे को डाउट है कैसे हुआ 2x प्लस 3? 4 कांस्टेंट है ना, और ये 3 कॉमन ले लेंगे, मतलब डिफरेंस जब डिफरेंशिएशन तो बार बार बारी बारी जाएगा तो 3 बाहर ले लेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में, x का x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? ये खत्म हो गया। मन करे तो ऐसे भी लिख सकता है तुम, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दिखाई पड़ा? और बोल, नियम क्या कहता है? आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम। आउटसाइड का डिफरेंशिएशन हो गया क्या? इनसाइड वैसे ही रहा, मल्टीप्लाइड बाई इनसाइड का डिफरेंशिएशन। आइए इस वाले को करें हैं? अब ध्यान से देखो, कह रहा है कि डी बाई डी एक्स निकालिए, किसका? साइन स्क्वायर एक्स का। मैंने बोला साइन स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस बताओ क्या ब्रैकेट पहले है कि ट्रिग्नोमेट्री वाला? ब्रैकेट पहले है ना। आउटसाइडर कौन होगा? ब्रैकेट वाली चीज कौन होगा? और साइन एक्स किस में चला आएगा? इनसाइडर में। किस में चला आएगा? तो बताओ। अब देखो ना, गाना गाओ, मजा है अब तो। आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम, कीपिंग द इनसाइड सेम इनटू इनसाइड का डिफरेंशिएशन, इनसाइड का डिफरेंशिएशन 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। खत्म। दिखाई पड़ा? अरे बोलो, पक्का? अच्छा अगले पे आते हैं। ये शायद साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या? अच्छा अभी पढ़ा नहीं है तुम तो, कोई बात नहीं है। अगले पे आते हैं। अगला क्या कह रहा है? ये ध्यान से देखो ना, तो ये सारे के सारे ये कंपोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ये ऐसे मत समझ लेना सर यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दे क्या सर मजा आ जाएगा। देखिए ना सर, लॉग अलग है वो अलग है, नहीं। अगर कुछ ऐसा लिखा रहता ना ln x इंटू 1 प्लस एक्स, तब मैं बोलता कि हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये ln इसी का, इस x की जगह क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस, इसीलिए बोला था ln x को डिफरेंशिएट करना और ln 1 प्लस एक्स को डिफरेंट, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। अब आओ, अब देखो इसमें आउटसाइडर कौन? 1/x आउटसाइडर होगा। यहाँ पे आउटसाइडर कौन होगा? ln। तो ध्यान से आइए इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भैया? ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स। अब भाई गाना गाओ, पहले आउटसाइडर इनसाइडर पहचानो। तो ln है आउटसाइडर, और ये अंदर अंदर की चीजें क्या है?
इनसाइडर। और नियम क्या कहता है? आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम। तो ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। अरे बोलो, यहां पे x की जगह क्या लिखा हुआ है? 1 + x। और देखो आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कर दिए, कीपिंग द इनसाइड सेम। दिखाई पड़ा? नहीं दिखा? अच्छा ध्यान से देख, अगर ln x रहता तो कितना लिखते? 1/x लिखते, लेकिन x की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1 + x। तो मैंने लिखा 1/1 + x। लेकिन रुकू क्या यहाँ पे? नहीं, इसके बाद का भी तो एक स्टेप अप्लाई करना है। अरे जैसे डिफरेंशिएशन करते वैसे कर दिए, इनसाइड को छेड़े हैं नहीं ना? तो देख, आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम। इन क्या ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो x की जगह पे कौन है? 1 + x है ना? अरे बोलो। अच्छा रुको, ऐसे डर लग रहा है तो दूसरा ले लेते हैं, अभी समझ जाओगे। मान ले ऐसे दे दिया ln 2x। क्या दे दिया? ln 2x। तो आउटसाइडर इनसाइडर पहचानिए पहले। आउटसाइडर कौन? इनसाइडर। अच्छा, नियम क्या कहता है? आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम। तो ln x रहता तो आता 1/x। अगर ln 2x है तो कितना आएगा? 1/2x। इनसाइड को छेड़े क्या? आउटसाइड का डिफरेंशिएशन भी हो गया, कीपिंग द इनसाइड सेम, मल्टीप्लाइड बाई इनसाइड का डिफरेंशिएशन। इनसाइड का डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा? 1/2x इंटू 2। 2 ने 2 को मार दिया तो कितना आएगा? 1/। दिखाई पड़ा? अरे बोल, कोई डाउट? यहां पे कितना हो जाएगा? बोलो। आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम इंटू इनसाइड का डिफरेंशिएशन तो कितना? 1 का तो हो जाएगा 0। 1 का कितना हो जाएगा? और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। बोलो क्लियर है क्या? अब ये मत कहना है सर आप तो कुछ और बता रहे थे, देखिए वही तो आ रहा है। कंडीशन ऐसी बन गई है कि वैसा आ रहा है, ठीक ना? अगर मैं यहीं पे x² लगा दिया रहता तो यहाँ पे 2/1 + x आता। दिखाई पड़ रहा है? डाउट में नहीं हो ना? बोलो। या 2x/1 + x आता, कुछ ऐसा आता है। क्लियर है? तो ये मत कहना कि सर ln x का 1/x होता है। देखिए ना, ln 1 + x का भी तो वही आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन वैसा बन गया। हम बोल हाँ, तो इनसाइड को मैंने छेड़ा क्या? नहीं। हाँ, तो उसके बाद वो वाला किए ना, आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड सेम मल्टीप्लाइड बाय इनसाइड का डिफरेंशिएशन किया तो है मैंने। आगे डाउट में अभी भी? क्लियर है? पक्का? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आइए अगले वाले पे आते हैं। e⁻x² वाला करूं? पक्का ना? आओ देखो, e⁻x²। आउटसाइडर इनसाइडर कौन? आउटसाइडर e, इनसाइडर कौन? x²। ये हो गया आउटसाइडर, ये हो गया इनसाइडर। तो ध्यान से देखिए, d/dx ऑफ e⁻x²। जैसे डिफरेंशिएशन करते हो वैसे कर दो। तो करूं तो कितना? एक्सपोनेंशियल पे तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, तो आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कर दिए कीपिंग द इनसाइड सेम इनटू इनसाइड का डिफरेंशिएशन। दिखाई पड़ा है? क्लियर है? बस गाना है। अभी तो कुछ गणित जैसा लग रहा है कुछ, क्या बस गाने की तरह खत्म हो रहा है? गाना गाओ, न्यूमेरिकल लगाओ। आ जाओ, इसको करते हैं। इसको देखिए, इसको करूं। साइन क्या है? ये क्या है? चलो, तो क्या होता है नियम? आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड। साइन का डिफरेंशिएशन, साइन आउटसाइडर है ना, साइन का डिफरेंशिएशन और इनसाइड तो कितना हो जाएगा? cos ω t + फाई हो जाएगा। पक्का? इनटू इनसाइड का डिफरेंशिएशन, इनसाइड का डिफरेंशिएशन। अब सुनो, ओमेगा और फाई कांस्टेंट है। ओमेगा और फाई क्या है? कांस्टेंट है। तो बता कितना हो जाएगा? cos ω t + फाई इंटू ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0। ये कांस्टेंट अकेला है, मल्टीप्लाइड है, क्या बाहर आ जाएगा? dt का t के रिस्पेक्ट में मिटा दूं? क्या अच्छे से लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं? आंसर कुछ कठिन था। चेन रूल क्या और ज्यादा इजी है। हाँ, लेकिन गाना याद रहना चाहिए। गाना क्या गाना है? आउटसाइड का डिफरेंशिएशन कीपिंग द इनसाइड से मल्टीप्लाइड बाय बस।
छाप लो तो अब होमवर्क दे दे रहा हूं, ठीक है। चलिए कल जरूर करके ले आइएगा ये 13 क्वेश्चन, ठीक ना। आपका डिफरेंशिएशन खत्म।